आज हम जानेंगे नई तालीम के बारे में। नई तालीम की संकल्पना महात्मा गांधी जी ने दी थी और आज की जो वर्तमान न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें इस नई तालीम की विधि को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। पहले समझ लें कि नई तालीम शब्द का अर्थ क्या है। नई यानी नवीन और तालीम यानी एजुकेशन, यानी वह एजुकेशन स्ट्रैटेजी जो कि नए आयामों पर आधारित है। कौन-कौन से आयामों पर आधारित है, ये हम देखते हैं। नई तालीम के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शोषण विहीन समाज की स्थापना करना हो, अर्थात ऐसा समाज जिसमें किसी भी आधार भेदभाव पर किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। नई तालीम यह भी कहती है कि न्याय, समता, स्वतंत्रता, सुख, अहिंसा समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। यानी महात्मा गांधी जी के अनुसार ऐसी शिक्षा हो जिसमें सभी को न्याय प्राप्त हो, सभी समान हो, सभी स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट कर सकें, सभी सुखी रहें और अहिंसा से समाज का निर्माण हो। ऐसी शिक्षा जिसमें स्पर्धा नहीं, सहयोग इम्पोर्टेंट हो और अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का जो एक मुख्य विचार थे नई तालीम में, वह यह थे कि शिक्षा जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी व्यक्ति के अनुभव और खोज की प्रवृत्ति के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात अनुभव से प्राप्त शिक्षा से ही व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस व्यवहारिक ज्ञान को ही शिक्षा का आधार होना चाहिए। ऐसे समाज का निर्माण करना जहाँ पर न्याय, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द सदैव व्याप्त रहे, जहाँ किसी का जाति, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी आदि के नाम पर शोषण नहीं हो। शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर आधारित होनी चाहिए। छात्रों की योग्यताओं व गुणों का विकास पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी जी के अनुसार हस्तशिल्प व उत्पादक कार्यों को शिक्षा का आधार बनाना चाहिए। सिर्फ रटी रटाई शिक्षा नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा जो उत्पादक कार्यों पर आधारित हो और छात्रों को उनकी योग्यताएं व रुचि और गुणों के आधार पर जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार जो गांधी जी के थे, जो नई तालीम के द्वारा उन्होंने दिए, वह ये थे कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण व नैतिक मूल्यों का निर्माण करना होना चाहिए। वह शिक्षा जो छात्र को नैतिक नहीं बनाता, ऐसी शिक्षा अर्थहीन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी शिक्षा हो, किसी भी माध्यम से दी जाए, उसका जो इम्पोर्टेंट गोल होना चाहिए, वह व्यक्ति का और बच्चे का चरित्र निर्माण और नैतिक निर्माण यानी मॉरल एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग वाली एजुकेशन होनी चाहिए। फिर एजुकेशन ऑफ 3H भी नई तालीम का एक अहम हिस्सा है। 3H जिसमें हेड, हार्ट और हैंड तीनों शामिल हैं। जिस तरह हम मानते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, केवल मस्तिष्क नहीं, केवल आत्मा नहीं, तीनों का समग्र रूप है, उसी तरह बापूजी ने ये कहा था कि शिक्षा केवल बौद्धिक शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, वरन इन तीनों का मेल होनी चाहिए। यानी बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक व शारीरिक शिक्षा छात्र के समग्र विकास में अति आवश्यक है। आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति में मातृभाषा का उपयोग अनिवार्य है। ये हम सब जानते हैं कि बेसिक एजुकेशन जो 14 वर्ष की आयु तक हर बच्चे का अधिकार है। गांधी जी के अनुसार यदि मातृभाषा में यह शिक्षा दी जाए तो उसके लिए शिक्षा पाना आसान है, और क्योंकि शिक्षा वह अच्छे से समझ पाएगा तो ग्रहण करना आसान है, तथा क्योंकि वह अच्छे से ग्रहण कर पाया है तो उसे अपने व्यवहार में लाना भी उसके लिए आसान हो जाता है। यही बात इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है, उसमें इस बात को शामिल किया गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वह मातृभाषा पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा का मूल आधार केवल अक्षर ज्ञान नहीं, वरन बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अब
आखिर में गांधी जी के विचारों से मैं इस स्लाइड को, इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी। टेकन एज अ होल, और vocations are the best medium for all round development of a boy or a girl, and therefore the syllabus should be woven around vocational training. Primary education, thus conceived as a whole, is bound to be a self supporting, अर्थात बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अनुभव और उत्पादक आधारित शिक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद।